आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के महू की रैली में आजादी से पहले राजाओं और महाराजाओं और दलितों के अधिकार को लेकर एक बयान दिया, जिस बयान के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कुछ राज परिवारों का इतिहास गिनाया, जबकि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर जो मोदी पर बयान दिया था उन्होंने उस पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने लिखा कि संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पहले भारत के राजा महाराजाओं की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच और समझ को उजागर करता है। सत्ता और कुर्सी की भूख में वह भूल गए हैं कि इन राज परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता और समावेशी विकास की नींव रखी थी। वे भी भूल गए हैं कि बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी, जबकि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार देश के बहुजनों को अपनी शासन व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी थी। और इसी तरह पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर के माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल में शिक्षा रोजगार के लिए केंद्र खुलवाया था। राहुल गांधी पर हमला करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पोस्ट में लंबे चौड़े पोस्ट में आगे लिखते हैं कि वह तानाशाही विचारधाराओं को जन्म देने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों के अधिकार को ठुकराया था, उनके साथ विश्वासघात किया था। राहुल गांधी इतिहास पढ़ें और उसके बाद बयान दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया राज परिवार से आते हैं, जो मराठा राज परिवार था। जब कांग्रेस में सिंधिया थे तो राहुल गांधी और कांग्रेस से दोनों के बीच में खासी दोस्ती थी। बाद में कांग्रेस छोड़कर सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। अब राहुल गांधी ने मऊ की रैली में कहा क्या था? राहुल गांधी ने कहा था कि आजादी से पूर्व भारत में जब राज परिवारों का शासन था तो फिर तब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान मिले और उसके बाद अधिकार मिला। राहुल गांधी का बयान सुनिए। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है।
राहुल गांधी कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से की। कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्य के 4 मुख्यमंत्री, 8 मंत्री, 15 सांसद, 150 से ज्यादा विधायक, वर्किंग कमेटी के 25 सदस्य, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। महू से राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक एक कर हमला बोला और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खत्म वाला मुद्दा जोर शोर से उठाया और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि संविधान खत्म हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। इस रैली में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पीएम मोदी की तुलना महमूद गजनवी से कर दी। रेवंत रेड्डी के बयान सुनिए। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया। आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद पे, हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। रेवंत रेड्डी के इसी बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी घोर निंदा की और बताया, आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके तुलना एक विदेशी लुटेरे और आक्रांता महमूद गजनवी से करके कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने अपनी नफरती मानसिकता का परिचय दिया है। आपको यह भी बता दें कि महू में कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी के नेता भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों पर लगातार पलटवार करने लगे। वहीं पर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कई दिनों देखें तो बीते दिनों से संविधान दिवस के अवसर पर अगर आपने देखा होगा तो सिंधिया का हाथ पर थामकर राहुल गांधी नजर आए थे और चल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ दिखे थे। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह तस्वीर, ऐसी मुलाकात 4 साल बाद हुई थी। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई थी जब कथित रूप से मध्य प्रदेश में उनकी नाराजगी की खबरें चल रही थी। इस मुलाकात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन पहली बार तस्वीर आई उसको लेकर सिंधिया ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि हम दोनों मिले लेकिन बातचीत नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी के बयान को लेकर जो पलटवार किया है उस पर पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया और कहा कि इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास को पलट कर देखेंगे तो इतिहास के हर पन्ने आपको बदनाम करते हैं। पवन खेड़ा ने अपने लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है। फिलहाल राजा महाराजाओं और संविधान की लड़ाई वाली बात ये अब भी आगे बढ़ रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे कहां तक जाती है ये बयानबाजी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।